भागवत शैव एवं शाक्त धर्म। मौर्योत्तर काल जो है, मौर्यों के पश्चात, उसके पश्चात हमें विभिन्न नवीन संप्रदायों की जानकारी मिलती है। उसमें जो भागवत धर्म है, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों में मिलती है। उपनिषद वेदों के बाद में रचे गए। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में, मतलब जो भक्ति की जो अवधारणा आई, वो हमें भागवत धर्म में देखने को मिलती है। पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं शती में मिलती है उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी में। छांदोग्य उपनिषद में भी श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। मतलब जो भक्ति करने वाला वो भागवत। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। वासुदेव अर्थात वसुदेव कृष्ण के पिता। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक 5 रात्रिक कहलाए। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमि का समकालीन बताया गया है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण हमें वायु पुराण में निम्नलिखित उपास्यों के रूप में मिलता है, जिसमें जो 5 हैं प्रमुख जो नायक उसके, उसमें पहला है संकर्षण, जो रोहिणी का पुत्र, वासुदेव देवकी का पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी का पुत्र, सांब जाम्बवती का पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र। इस तरह से जो हमें ये 5 नायकों का नाम मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है, जबकि हम देखते हैं कि ऋग्वेद में हमें कहीं भी विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जो इंद्र है वो सर्वोच्च देवता है। तो जैसे जैसे वैदिक काल जो है वो आगे बढ़ता गया, उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ता गया, जो देवताओं की जो श्रेष्ठता थी वो भी बदलती चली गई। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलवाए। मतलब अब जो है वो धीरे धीरे एक नवीन संप्रदाय बनता चला गया। इसका नाम दिया गया वैष्णव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव। भागवत से वैष्णव धर्म की स्थापना विकास क्रम की एक धारा है। वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं शती ईस्वी के मध्य में हुआ, अर्थात गुप्त काल का जो दौर था उसके बाद में ये हमें वैष्णव धर्म देखने को मिलता है। और गुप्त काल में जो मंदिर मूर्तियां बने उसमें भी विष्णु की प्रधानता है। गुप्त शासक भी वैष्णव धर्मावलंबी माने जाते हैं। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में
10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। प्रमुख जो 10 अवतार हैं उनमें मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध को देखिए आप कि बुद्ध को भी इन्होंने वैष्णव धर्म में ले लिया, उसको अपना अवतार बता दिया। और कल जिसको कह रहे हैं कि अब जो होगा ये विष्णु के अवतारों में वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। नारायण, नृसिंह एवं वामन देवी अवतार माने गए हैं और शेष 7 मानवीय अवतार। नारायण, नृसिंह और वामन। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। परंपरानुसार शूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था और वे अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृष्णि नायकों वीरों संकर्षण, बलदेव, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण सहित वृष्णि वीरों की पूजा की चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता जो हैं उनमें संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है और सांब है। पांचरात्र यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत का विकास लगभग 3री शती ईसा पूर्व में हुआ। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए ये 5 रात्र कहा गया है। 5 रात्र के मुख्य उपासक नारायण, विष्णु थे। 5 रात्र व्यूह के जो प्रमुख हैं उसमें वासुदेव, संकर्षण, सांब, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। सांब सूर्य पूजा से संबंधित था। 5 रात्र व्यूह में नहीं आते हैं, जबकि चतुर्व्यूह में आते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश में था। 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों में धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल था। इन भक्ति आंदोलन में तिरुमंगाई, पेरिये अलवार, स्त्री संत आंडाल तथा नामावलार का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नारायण का प्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेरिक्लिस कहा। वैष्णव धर्म जो है वो उसमें में कई संप्रदाय मिलते हैं। उनके जो मत हैं और आचार्य हैं उनमें वैष्णव संप्रदाय जो है उसका जो मत वो विशिष्ट अद्वैत जो रामानुज ने उसको चलाया प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय उसका जो मत है वो द्वैतवाद है, जो माधवाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय है, उनका मत शुद्धाद्वैतवाद है, जिसके वल्लभाचार्य हैं। और सनक संप्रदाय जिसका मत द्वैताद्वैतवाद है, उसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क माने जाते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए उन्हें ऋषिकेश कहा। तो दोनों ही हैं, सगुण और निर्गुण दोनों हैं। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था। वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में चिरकाल तक होती रही। वे वाराह की भी उपासना करते थे। शैव धर्म, शैव भक्ति की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें
सिंधु घाटी से प्राप्त हुए। हमने उसको जो मूर्ति मिली है उसे हमने उसको संभवतया शिव माना है कि भाई संभवतः ये आदि शिव रहे होंगे। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। मैगस्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया है। वस्तुतः शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में जो है वो शुंग सातवाहन काल में उसका विकास माना जाता है, जो गुप्त काल आते आते ये चरम परिणति पर पहुंच गया। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता है। जो त्रिमूर्तियां हैं या जो त्रिदेव है और युगल जो मूर्तियां हैं वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव तथा पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित है। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ज़्यादा जो हिंदू ब्राह्मण जो या वैदिक जो मूर्तियां हैं वो हमें देवताओं की जो मूर्तियां हैं, हालांकि जो वैदिक जो देवता थे वो देव अब नहीं रहे, स्थान में नए देवता आ गए और उनकी मूर्तियां बनी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडीमलम लिंग रेणगुंटा से मिली है, मतलब दक्षिण भारत से मिली है। कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में है और 4 जो है वो सौम्य रूप में है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत रूप नाम से हुआ है। वैष्णव जो है था वो हमें किसमें मिला? पाणिनि के अष्टाध्यायी। और शैव का उसी का जो टीका है महाभाष्य उसमें हमें मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। शैव इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। इस मत के 4 पाद या पाश बंधन है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या, तथा 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पाश। पाशुपत यह शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश या नकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र हैं। पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं, पति यानी स्वामी, पशु यानी आत्मा और पाश यानी बंधन। पशुपति के रूप में शिव की उपासना की जाती थी। कापालिकों का इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को सुरा और नर बलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूति के मालती माधव में मिलता है। ये भी दक्षिण भारत में है। कालामुख इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनसे भी अतिवादी और प्रकृति के थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे तथा शरीर में भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत कर्नाटक में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु एवं उनके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। इसके कापालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की गई। वसुगुप्त इसके संस्थापक थे। शिव को उन्होंने अद्वैत माना है। प्रजापति, महादेव और ईशान कल्याणकारी हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार
नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। ये संख्या में 63 थे। इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमुडी कहा जाता है, जिनका संकलन नंबी अंडला नंबी ने किया। मतलब दोनों जो संप्रदाय हैं, वैष्णव और जो से है, वो दक्षिण भारत में क्रमशः अलवार एवं नायनार कहलाए। शाक्त धर्म मतलब शक्ति के उपासक, ये मातृ देवी की उपासना का सूत्र पूर्व वैदिक काल में भी खोजा जा सकता है, परंतु देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक का जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत से के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतया काली और दुर्गा की उपासना तक ही सीमित है। वैदिक साहित्य में उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी और भवानी जैसे नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में, जो नवीन है मंडल में, एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। 64 योगिनी का जो मंदिर है, जो त्रिपुरी जबलपुर जिसे कहते हैं, उसमें शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। उपासना पद्धति अगर देखें तो शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौल मार्गी और समयाचारी। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कौल कहे जाते हैं, जो करदम और चंदन में शत्रु और पुत्र में शमशान और भवन में तथा कांचन और तृण में कोई भेद नहीं समझते। कौल मार्गी पंचमकार की उपासना करते हैं, जिसमें मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन जो म से प्रारंभ होते हैं। आजीवक या नियतिवादी संप्रदाय, ये भी हमें इस काल में देखने को मिलता है। उनके अनुसार संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं, जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है वह कोशिश के बिना हो जाएगा। अगर भाग्य न हो तो आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। आजीवक लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। इस प्रकार जो ये जो दौर था, उसमें हमें विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संप्रदायों का नाम मिलता है। उसमें बौद्ध और जैन धर्म अलग धर्म बन गए, अलग विचार जो थे वो धर्म बन गए, और भागवत, शैव, शाक्त ये संप्रदाय थे जो ब्राह्मण धर्म में ही, वैदिक धर्म में ही विद्यमान थे, और बाद में ये हिंदू धर्म के ही एक रूप बन गए।